अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। 1 करोड़ खवातीन को लखपति बनाएंगे, महदूद सरमायाकारों के काम अब खवातीन करेंगी, वजीर आला का खिताब। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में मौसम बरसात में अवाम को मुश्किलात पेश न आएँ, इसके लिए ज़रूरी इक़दामात करें। आने वाले मुख्तलिफ त्योहारों में किस तरह के इक़दामात करने हैं, तबादला ख्याल किया गया। पूनम प्रभाकर का जायज़ा इजलास। पाकिस्तान हमारे मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है, दुनिया को बताया जाएगा। तुर्की पाकिस्तान की हिमायत और मदद पर नजरसानी करे। बैरूनी मुल्क रवाना होने वाले हुकूमत के वफ्द में शामिल बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरके की संगीन वारदात, खा पी कर 75 तोले के जेवरात लेकर सारिक फरार। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने JRC कन्वेंशन वी हब में विमेन एक्सेलरेशन प्रोग्राम में शिरकत की। वज़ीर आला ने ख़वातीन की जानिब से तैयार की गई अशिया और स्टॉल्स का मायना किया। इस मौके पर मुतल्लिक़ा महकमे के अहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम 1 करोड़ ख़वातीन को लखपति बनाएंगे। अगर वो 1 करोड़ ख़वातीन वोट देती हैं तो हम दूसरी बार भी इक़्तिदार में आएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम की तरफ से RTC मुनाफे में है।
माँ के घर जाना हो या फिर मंदिर जाना हो, महालक्ष्मी स्कीम हमारी ख़वातीन के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। हुकूमत ने आरटीसी को अब तक इस स्कीम के लिए 5,200 करोड़ रुपए अदा किए हैं। इस स्कीम से फी खातून को 5,000 रुपए की बचत हो रही है। वज़ीर आला ने कहा कि जो कारोबार पहले अडानी और अंबानी जैसे चंद बड़े सरमायादारों तक महदूद थे, वही कारोबार अब ख़वातीन कर सकेंगी। इसके लिए हम उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि शहरी इलाकों में मौजूद ख़वातीन को भी खुद इमदादी ग्रुप में शामिल करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाएं। खुद इमदादी ग्रुप की ख़वातीन की बनाई गई मसनूआत को हम रियासत में आने वाले मेहमानों को तोहफे में दे रहे हैं। हमारी हुकूमत की पॉलिसी है कि हमारी बेटियों को आगे बढ़ाया जाए। మహిళల యొక్క శక్తిని నిరూపించి మహిళలే దేశానికి ఆదర్శం. మహిళా శక్తి అండగా నిలబడితే ఈ దేశం అభివృద్ధి పదం వైపు నడుస్తుంది అని చెప్పి నిరూపించిన పార్టీ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ, మా ప్రభుత్వం. ఈరోజు కూడా మా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత అప్పటి వరకు నిర్లక్ష్యానికి లోనైన స్వయం సహాయక సంఘాలను ఆర్థికంగా నిలబెట్టాలి. మహిళ ఆర్థికంగా నిలబడితే, ఒక్క మహిళ ఆర్థికంగా నిలబడితే ఆ కుటుంబాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఆర్థికంగా నిలబెడుతుంది. అలాంటి ఒక మహిళ కుటుంబాన్ని నిలబెడితే కోటి మంది మహిళలు తెలంగాణలో ఆర్థికంగా నిలబడి కోటి మంది మహిళలు కోటీశ్వరులు అయితే తెలంగాణనే ఈ దేశానికి ఆదర్శం అవుతుంది. ఈ దేశాన్ని ఆర్థికంగా నిలబెట్టాలి అని అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీకి అభివృద్ధి చెందాలి అని అంటే కోటి మంది మహిళల్ని కోటీశ్వరులను చెయ్యాలన్న లక్ష్యంతో ఈరోజు మా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఇంతమంది మహిళల్ని ఇక్కడికి పిలిపించి हैदराबाद इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि आने वाले मौसम बरसात में अवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी इक़दाम करें। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के दफ्तर में एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह मौसम गर्मा में पीने के पानी की किल्लत न हो, इस तरह मौसम बरसात में भी इक़दाम करें। इस इजलास में मौसम बरसात में किए जाने वाले इक़दाम और शजरकारी प्रोग्राम पर बातचीत हुई। आने वाले त्यौहार बकरीद, मुहर्रम, बोनाल के मौके पर किस तरह इक़दाम करने चाहिए, इस पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर जायज़ा इजलास मुनक्किद किया गया। तेलंगाना आबादी का 30% हिस्सा GHMC हदूद में मुक़ीम है। उन्होंने कहा कि माजी में फाउंडेशन डाले गए ज़ैर इल्तिवा कामों को मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा मुस्तक़बिल में ओहदेदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने अवाम से कहा कि GHMC ऐप के ज़रिए अपनी शिकायत ओहदेदारों के इल्म में लाएं। रेवेन्यू, सिटी पुलिस ताउन से अवाम को मुश्किलात पैदा न हो, इसके लिए फ़ैसला लेने हैं। मौजूदा जारी प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। रिक्स बैंक अवार्ड याफ्ता जे मुआशियात का नोबल इनाम कहा जाता है एजाज़ याफ्ता माहिर मुआशियात प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और मईशत के फ़रोग़, शहरी तरक्यात, आमदनी के वसाइल, मालियाती नज़म, खुद रोज़गार और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने उन्हें तेलंगाना राइजिंग विजन बोर्ड में आलमी मुशीर की हैसियत से मुक़र्रर किया, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। गुफ्तगू के दौरान प्रोफेसर बनर्जी ने वज़ीर आला के विजन की सताइश की। वज़ीर आला ने अवाम को बाइख्तियार बनाने के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, नौजवान व किसानों के उमूर की बाबत जानकारी दी। इस मौके पर वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D. श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव, सेक्रेटरी फाइनेंस संदीप कुमार सुल्तानिया, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। पाकिस्तान की पुश्तपनाही से हिंदुस्तान में हो रही दहशतगर्दी और फिर पाकिस्तान के हमलों से मुताल्लिक़ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हिंदुस्तान का मौक़िफ़ रखने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने वफूद तश्कील दिए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी एक वफ्द में शामिल हैं। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि जे पांडा वफ्द की क़यादत करेंगे और हम हिंदुस्तानी हुकूमत और मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। हम दुनिया के जिन ममालिक को जाएंगे वहाँ ये बताएंगे कि किस तरह से हमारी बेटियों को बेवा और बच्चों को यतीम बनाया गया।
पाकिस्तान किस तरह से हमारे मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के हालिया हमलों में 21 आम शहरी बशमूल 4 बच्चे हलाक हुए हैं, 5 फौजी जवान भी हलाक हुए हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया के सामने रखें। पाकिस्तान के बाज़ गोशों की तरफ से उन पर की जा रही तनक़ीदों को भी बैरिस्टर ओवैसी ने निशाना बनाया और कहा कि पाकिस्तान को इन जैसा कोई बेबाक नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तान को तुर्की की तायीद और मदद पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तुर्की को पाकिस्तान को की जा रही तायीद और इमदाद पर नज़रसानी करनी चाहिए। ये देखिए, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई हम लोग MIM पार्टी, NCP पार्टी या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़रूर हैं, एक पार्टी के तरफ से इलेक्ट हुए हैं, बट ये जो काम है हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, और पूरी दुनिया को ये देखना है कि हमारी फिफ्थ और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है। अगर यहाँ पर कोई एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इनस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है, ये समझना है ना, पूरे विश्व को समझना है। इंडिया कोई मामूली कंट्री तो नहीं है ना। ये काम तो सरकार को बुलाना है, और अगर पार्लियामेंट का सेशन बुलाती है बहुत अच्छा है। देखिए, पार्लियामेंट के रूल्स में ये प्रोविज़न भी है कि आप इन कैमरा भी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं विदाउट आउटसाइड वर्ल्ड नोइंग, उसका भी प्रोविज़न है। तो अगर बुलाती है तो बहुत अच्छा है, वरना तो फिर अब तो जुलाई में तो मानसून सेशन होगा ना। बिल्कुल, हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल, हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सो सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस ख़त्म होगा। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंगबंदी के ऐलान से मुताल्लिक कहा कि पहले भी वो ये बात कह चुके हैं कि मुल्क के वजीर आज़म को जंगबंदी का ऐलान करना चाहिए था, न कि अमेरिका के सदर को। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारत सिर्फ $10 मिलियन की है, जबकि हिंदुस्तान अमेरिका के साथ $150 बिलियन की तिजारत करता है, और ये मजाक नहीं है। सदर मजलिस ने सवाल किया कि क्या अमेरिका इस बात की जमानत देगा कि पाकिस्तान फिर से ऐसे हमले नहीं करेगा। मैंने ये कहा, फिर से कह रहा हूँ कि सीज़ फायर का अनाउंसमेंट हमारे प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, कोई दूसरे देश के प्रेसिडेंट करना नहीं चाहिए था। और फिर वो उस देश के प्रेसिडेंट बार बार बोल रहे ट्रेड कर लेंगे, ट्रेड कर लेंगे, ट्रेड करेंगे। क्या ट्रेड करेंगे? पाकिस्तान से कितना ट्रेड होता मालूम आप? US का ओनली 10 बिलियन। इंडिया का US से कितना ट्रेड होता? 150 बिलियन के ऊपर होता। अब फिर ये हम जो अभी ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं US से, उसमें टारगेट है 500 बिलियन का। ये क्या मजाक है? क्या ट्रेड के लिए हम वो खामोश बैठ जाएंगे क्या? और क्या अमेरिका गारंटी ले रहा है कि हमारे पास दोबारा पाकिस्तान आतंकवादी हमले नहीं करेंगे? BRS पार्टी के रुकन असेंबली D सुधीर रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी शहर से दुश्मनी निकाल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मूसा नदी हाइड्रा के नाम पर हैदराबाद में मसाइल पैदा कर रहे हैं, और अब मेट्रो रेल के किराए में इजाफे से आवाम पर बोझ डाल रहे हैं। हर मेट्रो मुसाफिर पर हर माह कम से कम 600 रुपये का बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बाज़ मेट्रो शहरों में आवाम की मुखालिफत के बाद किरायों के इजाफे के फैसले को वापस ले लिया गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि इजाफा किरायों को वापस लें। उन्होंने कहा कि KCR दौरे हुकूमत में किरायों में इजाफे के लिए दबाव डालने के बावजूद इजाफा नहीं किया गया। कोविड के वक्त किरायों में इजाफा नहीं किया गया। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन कौंसिल रामचंद्र राव ने कहा कि कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में इजलास होने पर बीजेपी दफ्तर के पास बंदोबस्त क्यों किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अपने कायदीन को काबू में रखें, वरना इसके संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। हमारे दफ्तर पर हमले किए जा रहे हैं। अगर हमारे पार्टी के कारकुन चाहें तो गांधी भवन नहीं रहेगा, कहीं और कुछ होने पर यहाँ बंदोबस्त किया जा रहा है। इस तरह के नए कल्चर शुरू करना मुनासिब नहीं है।
आरटीसी बस में वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सफर किया। हैदराबाद में आरटीसी बस में उन्होंने मेयर विजयलक्ष्मी के साथ सफर किया। हैदराबाद कलेक्टर के दफ्तर के पास वजीर मौसूफ बस में सवार हुए। सफर के दौरान उन्होंने अवाम से बातचीत की। वजीर मौसूफ ने मुसाफिरीन से कहा कि बस में मजीद सहूलियात फराहम करने के साथ साथ नए बसें में इजाफा किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि जारिया माह के आखिर या जून के पहले हफ्ते में काबीना में तोसी का इम्कान है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ताहम ओहदे कम हैं लेकिन दावेदार बहुत हैं। इस सिलसिले में क़तई फैसला पार्टी आला कमान और वज़ीर आला को करना है। हम भी चाहते हैं कि काबीना में जल्द तोसी हो, लेकिन हम इस बारे में सिर्फ मशवरे दे सकते हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीआरएस कायदीन अपनी बका की कोशिश कर रहे हैं। कविता, केटीआर, हरीश राव तीनों अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना की सियासत में बीआरएस पार्टी दिखाई नहीं देगी। मजहबी सियासत के जरिए इश्तियाल दिलाने वाली बीजेपी आदत से मजबूर है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़रा बाहमी इत्तेफाक के साथ अवामी हुकूमत चला रहे हैं। बीसी को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर कोंडा सुरेखा के बयान को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया में झूठी तशहीर की गई। कोंडा सुरेखा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में वज़ीर आला की तब्दीली अपोजिशन का ख्वाब है। मिस वर्ल्ड 2025 के सिलसिले में हफ्ते को गच्चीबावली इंडोर स्टेडियम में स्पोर्ट्स फाइनल इवेंट मुनक्किद हुआ। दुनिया भर से आई हसीनाओं ने इस इवेंट में हिस्सा लिया। रियासती वजीर जे कृष्ण राव ने मशाल जलाकर इस इवेंट का इफ्तिताह किया। मुकाबले में हिस्सा लेने वाली हसीनाओं ने मुख्तलिफ धुनों पर रक्स किया। जुमला 10 इवेंट मुनक्किद किए गए। इस प्रोग्राम में बीसीसीआई के सदर नशीन राजीव शुक्ला, वजीर जोपली कृष्ण राव ने शिरकत की। Exhale Full down. exhalation with to fully stretch your arms and elbows. Exhale down. Exhale down to the chest. Once more. After the shot and the badminton, we will have the shuttle runs, which are always... And very soon we will begin the shuttle runs as soon as our first throwers have finished their throw. Closing in is Japan. Ireland and Japan as we do the second. वक्फ कानून 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड कानूनी जदोजहद के साथ अवामी सतह पर अपनी जदोजहद को जारी रखे हुए है। बोर्ड के ओहदेदारान वो अरकान मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, डॉक्टर मतीनुद्दीन कादरी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना उमर आबदीन, मौलाना ज़ुबैर, मौलाना गयास रशादी, डॉक्टर खुदसिया सुल्ताना, मोहतरमा जलीसा सुल्ताना और दीगर असहाब ने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने वक्फ इदारों को ख़त्म करने दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए कानून बनाया। इस कानून को अदालत में चैलेंज किया गया। कानूनी जदोजहद के साथ पर्सनल लॉ बोर्ड ने अवामी सतह पर इस सियाह कानून के खिलाफ एहतजाजी लाहेअमल का ऐलान किया है। रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में किए जाने वाले अवामी जलसों और दीगर प्रोग्राम्स को खतियत दी गई है। इस कानून के खिलाफ मुल्क में दस्तूर और कानून की हुक्मरानी के हामी दीगर अबनाए वतन भी पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाज में शामिल हैं। लाहेअमल के मुताबिक इतवार 18 मई को दोपहर किंग्स कोहिनूर क्लासिक में राउंड टेबल का इनेकाद अमल में आएगा। इस दिन बाद नमाज मगरिब वरंगल में जलसे आम मुनक्किद होगा। इतवार 25 मई को मुख्तलिफ शहरों में इंसानी जंजीर बनाई जाएगी। सिद्दीपेट, नलगुंडा, हैदराबाद, जहीराबाद, महबूबनगर, उदगीर, करनौल, निज़ामाबाद और दीगर शहरों में होने वाले जलसों की तारीख का ऐलान किया गया। इतवार 1 जून को इंदिरा पार्क चौक पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने अवाम से इन एहतजाजी प्रोग्राम्स में शिरकत की ख्वाहिश की है। तेलंगाना यूथ कांग्रेस ने गांधी भवन में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया। लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के खिलाफ गैर कानूनी FIR दर्ज करने पर शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के अलामती पुतले नजर आतिश किए गए। वज़ीर आज़म और बिहार के वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 120 मुस्तहिक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए।
इस्तेफादा कुनिंदगान का ताल्लुक अकबर बाग, सलीम नगर, मुमताज़ कॉलोनी, सपोटा बाग, मूसाराम बाग, आसमानगढ़ छावनी, शाह कॉलोनी, आजमपुरा, फरत नगर, कट्टलगुड़ा और उस्मानपुरा से बताया गया है। सईदाबाद और चारमीनार मंडल के तहत ये चेक्स मंजूर किए गए थे। डिप्टी तहसीलदार चारमीनार मंसूर अली, आरआई सईदाबाद रवि किरण यादव के अलावा सरगर्म कारकुन मोहम्मद रिजवान और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया है। हल्के याकूतपुरा में 77 मुस्तहिक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने 73,08,468 मुस्तहिक लड़कियों के सरपरस्तों को चेक हवाले किए। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्के असम्बली कारवान में तरक्याती काम बर वक्त किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में अलौरी सीताराम नगर गुडी मलकापुर में भी रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने तरक्याती काम बड़ी खूबी से अंजाम दिए, जिस पर वहां के मकीनों ने मजलिस की सताइश करते हुए रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने अवामी शिकायत के तनाजुर में हफ्ते को आबकारी कमिश्नर हरिकिरण से मुलाकात करते हुए आसिफ नगर में शराब की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में याददाश्त पेश की है। रुकन असम्बली के हमराह मुकामी अवाम की भी कसीर तादाद मौजूद थी। वाज़ेह है कि 11 मई को शराब की दुकान की इंतजामिया की लापरवाही की वजह से एक नौजवान की जान चली गई थी। मुकामी अवाम मुसलसल शराब की दुकानों को लेकर तशवीश में मुब्तला हैं। रुकन असम्बली ने कमिश्नर आबकारी को बताया कि 3 शराब की दुकानों की वजह से खवातीन का भी रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया है। हर दिन यहाँ गाली गलोच और शराबियों की सरगर्मियों से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रुकन असम्बली ने कमिश्नर से दरख्वास्त की कि फौरी इन शराब की दुकानों को हटाया जाए। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने GHMC, महकमा आबरसानी और बरखी के अहदेदारों के हमराह फैक्ट्री वट्टेपल्ली का दौरा करके ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों का मुआयना किया और कामों में तेज़ी पैदा करने के लिए कहा। दौरे में उनके हमराह रुकन बलदिया मोहम्मद कादर और नुमाइंदा रुकन बलदिया मोती लाल नायक के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने CEO कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गुरुवेरा के हमराह एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने मीरालम मंडी और चौक मरगा के कामों के बारे में तफसीली बात की और कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए कहा। उनका कहना था कि गुज़िश्ता कई महीनों से ये काम रुके हुए हैं। उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो मज़कूरा मकामात का दौरा करके मुआयना करें और पेश आने वाली मुश्किलात की यकसुई करें। इजलास में कुली कुतुब शाह अथॉरिटी के दूसरे अहदेदारों ने भी शिरकत की। म्यूजियम डे के मौके पर सालार जंग म्यूजियम में अवाम का दाखिला मुफ्त होगा। म्यूजियम इंतजामिया की जानिब से जारी करता एक बयान में ऐलान किया गया, अवाम के लिए इतवार 18 मई को दिन के 10 बजे से शब 9 बजे तक अवाम का दाखिला मुफ्त रहेगा। अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो इससे इस्तेफादा करें। मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से मेट्रो रेल के किरायों में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने उप्पल मेट्रो ट्रेन के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने मेट्रो रेल के इजाफी शुदा किरायों को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने इजाफा शुदा किरायों को अवाम पर इजाफी बोझ से ताबीर किया, जिससे मेट्रो रेलवे के मुसाफिरों की तादाद में कमी हो सकती है। उन्होंने रियासती और मरकजी हुकूमतों से इजाफा शुदा किरायों को वापस लेने के लिए मुदाखलत करने की अपील की। एहतजाजी सियासी पार्टियों ने हुकूमत को इंतबाह दिया है कि बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। वाज़ेह है कि एहतजाज में 7 सियासी पार्टियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एहतजाजियों ने ज़बरदस्त नारेबाजी की। दुबई इंटरनेशनल पुलिस समिट में हैदराबाद पुलिस के नारकोटिक शोबे को एवार्ड हासिल हुआ है। सिटी कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने दुबई में मुनक्किदा इंटरनेशनल पुलिस समिट में ये अवार्ड हासिल किया था। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने हफ्ते को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए
ایوارڈ حوالے کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کمشنر پولیس اور سٹی پولیس کے علاوہ شعبہ نارکوٹک کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چادرگھاٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں سرقے کی سنگین واردات پیش آئی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ فہیم الدین نامی شخص کے گھر میں سارق داخل ہوئے۔ ایک کمرے میں بچے سو رہے تھے، ان کے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ سارقوں نے پہلے فریج میں رکھے ہوئے پھل اور چولہے میں رکھا ہوا کھانا کھایا۔ اس دوران 75 تولے کے طلائی زیورات اور 2.5 لاکھ روپے کی نقد رقم لے کر فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر مقام واقعہ پولیس پہنچی۔ کلوز ٹیم اور ڈاگ اسکواڈ کو بھی طلب کیا گیا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ جان پہچان کے افراد اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ سارقوں کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے ڈپٹی کمشنر پولیس سینٹرل زون شیلپلی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے نام نہاد گاؤں رکشکوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سینٹرل زون میں ایسے گاؤں رکشک جن پر کرمنل کیسز درج ہیں، بقرعید کو پیش نظر رکھتے ہوئے لا اینڈ آرڈر کے تحت انہیں قابو میں کیا جائے۔ اس موقع پر انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو صدر مجلس کا ایک مکتوب بھی حوالے کیا۔ رائے درگ میٹرو اسٹیشن کے پاس چلتی گاڑی میں آگ لگ گئی، تاہم اس واقعے میں کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ فائر بریگیڈ نے اطلاع ملنے پر مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص۔ 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون معاون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن، beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ 1 کروڑ خواتین کو لکھپتی بنائیں گے، محدود سرمایہ کاروں کے کام اب خواتین کریں گی، وزیر اعلیٰ کا خطاب۔
عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں موسم برسات میں عوام کو مشکلات پیش نہ آئیں، اس کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ آنے والے مختلف تہواروں میں کس طرح کے اقدامات کرنے ہیں، تبادلہ خیال کیا گیا۔ پونم پربھاکر کا جائزہ اجلاس۔ پاکستان ہمارے ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دنیا کو بتایا جائے گا۔ ترکی پاکستان کی حمایت اور مدد پر نظر ثانی کرے۔ بیرونی ملک روانہ ہونے والے حکومت کے وفد میں شامل بیرسٹر اویسی کی پریس کانفرنس۔ اور چادرگھاٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں سرقے کی سنگین واردات، کھا پی کر 75 تولے کے زیورات لے کر سارق فرار۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4 ٹی وی خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 ٹی وی۔ خدا حافظ۔